कहा जाता है बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए जो भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। खासकर राजनीति में ये बात ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि सियासत में किसी पर आरोप लगाना या उसके खिलाफ कुछ बोलना, वो भी बिना सबूतों के, आपको उल्टा फंसा सकता है। अगर नेताओं की बात करें तो राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इस तरह से फंस चुके हैं। लेकिन अब केजरीवाल को एक ऐसा झटका लगा है जिसके बाद अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ये झटका उन्हें निचली अदालत से नहीं बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट से लगा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली की सियासत में मचे घमासान के बीच में अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर चले गए और इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर दी है कि वो माता रानी के दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्ज मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ ट्रायल में मानहानि का मामला दर्ज किया था। केजरीवाल ने इसको रद्द कराने के लिए पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले संजय सिंह ने भी इस केस में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं अब केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगर यहां से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान क्या हुआ? सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। दिवंगत अरुण जेटली के खिलाफ भी उल्टा बोले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब राजनीति है। जब तक ये जोर देकर ना कहा जाए। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि हमने पहले भी ऐसे मामलों पर विचार किया है। संजय सिंह ने इसी तरह की याचिका दायर की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था, जिस पर सिंघवी ने कहा, मुझे चार्ट यानी बयानों को पेश करने दें। सिंह का बयान अलग था, ये एक आपराधिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दी दलील? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था, इसलिए वो कोई मानहानि की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते थे। सिंघवी ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जिंदगी में किसी शख्स की डिग्री का खुलासा करने की मांग करने पर मानहानि की कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिंघवी ने कहा कि अगर इस मामले में कोई मानहानि है तो इसे खुद पीएम मोदी संबोधित करना चाहिए था, ना कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को। वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हाईकोर्ट द्वारा सीआईसी के आदेश को खारिज करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर हमें बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने सभी पक्षों के सीनियर वकीलों को सुना। हालांकि डॉक्टर सिंघवी सीआरपीसी और संवैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों के संबंध में अलग अलग तर्क दिए, लेकिन ये देखना होगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर शिकायत न केवल मौजूदा याचिकाकर्ता केजरीवाल बल्कि संजय सिंह से भी संबंधित है, जिनकी याचिका इस अदालत ने 8 अप्रैल को खारिज कर दी थी। हमें उस दृष्टिकोण के अनुरूप रहना चाहिए। उस दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए हमें मौजूदा याचिका पर विचार नहीं कर सकते। इसके मद्देनजर याचिका को खारिज किया जाता है। हमने मामले के गुण दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और विवाद को खुला छोड़ दिया गया है। हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से भी झटका लगा था। पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद के मामले में
अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली थी। दरअसल हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी और यूनिवर्सिटी की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का निर्देश दिया और अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है, उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए। 15 अप्रैल को किया था तलब। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनः विचार याचिका दायर की थी। हालांकि यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा। बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री से जुड़े केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने अपनी रजिस्ट्रार की शिकायत में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित बयानों का हवाला दिया। दोनों नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया। संजय सिंह की भी याचिका हो चुकी है खारिज। 3 अप्रैल को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए। कथित शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें 6 महीने पहले गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कुछ शर्तों के साथ बेल दी। ऐसे में अब संजय सिंह को देश की सबसे बड़ी अदालत से एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात की एक अदालत की तरफ से जारी समन को चुनौती दी थी। ये पीएम मोदी डिग्री से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी की दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। क्या है पूरा मामला? अब चलिए आपको पूरा मामला भी बताते हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह फंसे हुए हैं। दरअसल कुछ सालों पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने RTI लगाकर पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री की जानकारी मांगी थी। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया कि केजरीवाल ने जो जानकारी मांगी है वो उन्हें दे दी जाए। तब गुजरात यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी थी कि पीएम मोदी ने डिस्टेंस लर्निंग से MA की डिग्री ली है। तब अरविंद केजरीवाल ने उनसे डिग्री की कॉपी मांगी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द भी कर दिया था। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। ये केस पीएम मोदी की डिग्री पर उठाए गए सवालों के बाद किया गया था। संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस BR गवई, जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा था, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह और केजरीवाल ने सत्र अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। संजय सिंह ने इस केस में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। वहीं केजरीवाल ने इसको रद्द कराने के लिए पहले हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया और अब केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब राजनीति है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने दिवंगत नेता अरुण जेटली को लेकर भी विवादित बयान दिया था। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा से जेल जाएंगे या फिर उन पर कोई जुर्माना लगेगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।